गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स चल रहा है, पर्सनावली चल रही है, 10वीं पर्सनावली है और चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक 40 मीटर लंबी डोरी, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। अर्थात जो पतंग उड़ रही है उसकी जो डोरी है उसकी लंबाई उन्होंने 40 मीटर दे दी है। उड़ रही है, यदि पतंग की डोरी अक्षैतिज से यानी कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए मान लिया ये ऐसे यहां पर ऊर्ध्वाधर है, ये नीचे से ये अक्षैतिज हो गया, अक्षैतिज से ये इतनी ऊंचाई पर मान लिया ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये पतंग उड़ रही है ऐसे ऐसे और ये डोरी बंधी हुई है इस पर, यहाँ पर ऐसे डोरी बंधी हुई है इस पर। ठीक है भाई, ऐसे ये पतंग उड़ रही है और ये डोरी बंधी हुई है इस पर ऐसे। ठीक है भाई, तो मान लिया इसकी ऊंचाई पतंग की यहां से जमीन से h मीटर है और ये डोरी है, मान लिया ये P बिंदु पर पतंग है और ये इसका आधार बिंदु है और A बिंदु पर क्या है, डोरी है। डोरी लिए कोई उड़ा रहा है तो इसकी जो डोरी है इसकी लंबाई दे दिया उन्होंने 40 मीटर, ये वाली। ठीक है, और ये h पूछ रहा है और कोण दे दिया उन्होंने अक्षैतिज से थीटा डिग्री कोण बना रही है। तो हमें h निकालना है, यानी कि पृथ्वी से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आंसर है, देखिए कैसे कैसे हम जो जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं वैसे हमें इसको लिखना है। क्या किया हमने, देखिए माना पी क्यू क्या है, पी क्यू पतंग की ऊंचाई है, की ऊंचाई है तथा पतंग बिंदु P पर उड़ रही है, उड़ रही है, अर्थात बिंदु P पर उड़ रही है। तब डोरी की लंबाई कितनी देर की भाई, डोरी की लंबाई, लंबाई कितनी दे दी भाई, 40 मीटर। ठीक है, तो डोरी की लंबाई 40 मीटर दे दी है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। लंब और कर्ण किस में आते हैं भाई, देखिए लंब साइन में आता है, तो हम ले लेंगे इसको ऐसे लिख देंगे, मीटर है तथा बिंदु ए पर कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तब देखिए ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, हम करेंगे साइन करेंगे भाई, साइन में आता है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात h बटे 40 मीटर हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है भाई, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो h बटे 40। ठीक हो गया, आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 40 हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, 40/2, 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई जो है जमीन से कितनी है, 20 मीटर है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। एक मीनार की चोटी, कोई मीनार है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मान लिया ये मीनार है भाई पी क्यू, ऐसे बना देते हैं, ये मान लिया पी क्यू मीनार है, ठीक है, पी क्यू मीनार है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार, ये रहा आधार मान लिया ये है, ठीक है, मीनार के आधार से अक्षैतिज तल पर, आधार ये होगा, इसके अक्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी है, ये 40 मीटर दूरी दे दिया है नीचे की भाई, दूरी पर स्थित बिंदु, मान लिया ये बिंदु ए है यहां पर, ठीक है, तो बिंदु स्थित बिंदु से देखने पर कितना कोण बना है भाई, 45 डिग्री का कोण बना, मान लिया ऐसे देख रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मान लिया ये ऊंचाई इसकी एच है, ठीक है, ऐसे है, तो हम क्या लिखेंगे, माना पी क्यू मीनार है, ठीक है भाई, यानी कि जो पी क्यू है उसको हमने मीनार मान लिया है, तथा क्यू इसका आधार बिंदु है, आधार बिंदु है, ठीक है, यानी कि जो क्यू है ये इसका आधार बिंदु है, क्यू से 40 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है जहां से मीनार की चोटी पी का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, ठीक है, माना पी क्यू बराबर एच, और दिया क्या है भाई, ए बी बराबर, ए क्यू बराबर दे रखा है उन्होंने 40 मीटर, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब हमें निकालना है क्या, ऊंचाई निकालनी है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब और आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा h बटे 40, ऐसे, ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसकी जगह 1 रख दो, तो h बाई 14 40 हो जाएगा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।